क्या होगा सूरज अगर अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए? दोस्तों ये काल्पनिक तो जरूर है, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत घटना को अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो सीट की बेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक ऐसी दुनिया में चलने के लिए जहां सूरज नहीं है। चांद के साइज का एक बड़ा सा स्पेसशिप हमारे सौरमंडल के अंदर आ चुका है, लेकिन पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर हैं। ये स्पेसशिप है दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियन का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एलियंस सूरज को अपने सौरमंडल में ले जा रहे हैं। जैसे ही एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी सब अपनी अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए। सूरज का ग्रेविटेशन ही सारे प्लैनेट्स को ऑर्बिट पर बांध कर रखता है, और अब सूरज तो नहीं है, इसलिए ये ग्रह अंतरिक्ष में दूर दूर इधर उधर घूम रहे हैं। अब अंतरिक्ष में हमारी धरती बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगी है। धरती के एक साइड में दिन का समय चल रहा है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही है। आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। धरती पर किसी को नहीं पता कि हमारे सौरमंडल के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उधर एलियंस अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर इसका प्रभाव करीब 8 मिनट और 20 सेकंड बाद होगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। 1 सेकंड में रात हो गई। आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि अब सूरज की रोशनी नहीं बची है जो तारों को ढक पाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तब ही वो हमें दिखाई देता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी हमें नहीं दिख रहा है। इस घटना का असर सबसे पहले भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। वो सूरज की लाइट की मदद से जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और अब जब सूरज ही गायब हो गया है तो उसकी लाइट भी नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। 1 घंटे बाद, अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ। जहाँ पर रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते कुछ जगहों पर अभी भी गर्मी बनी हुई है। 24 घंटे बाद, अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय होने का इंतजार कर रहा है। अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। कुछ जानवर कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम ठप हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी धरती की कुछ जगहों पर गर्मी बची हुई है, क्योंकि वायुमंडल की एक खासियत ये है कि वह सूरज से आने वाली गर्मी को कुछ दिन अपने अंदर संचित कर लेता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन दोस्तों ये ऊर्जा सूरज के बिना 4 से 5 दिन तक ही रह सकती है। 7 दिन बाद, अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तापमान माइनस में चला गया, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ में बदल जाता है। अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब लिक्विड यानी तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सौर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी उसकी पावर ऑफ हो चुकी है। किसी तरह से 7 दिन तक तो वो हाई पावर बैटरी की मदद से चल गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सूरज नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं वो सारी की सारी अब जम चुकी हैं। -20 डिग्री के तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम की मदद से बिजली बनाई जाती थी वो अब जम चुके हैं।
इसलिए मोबाइल फोन और टावर भी ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। कई जगहों पर बिजली अभी भी बची हुई है, जहां पर दूसरे माध्यम से बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर उधर होने की वजह से वो भी महज कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। ज्यादातर पेड़ पौधे अब मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और बिना फोटोसिंथेसिस के पेड़ इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और साथ ही पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी धरती पर इनकी कमी हो गई है। सारे लोग अब एक समूह में जी रहे हैं। हर समय रात ही रात है। टाइम का अब कोई सेंस नहीं बचा है, कब दिन है कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करते थे, अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि हमारी धरती अकेले अंतरिक्ष में तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर पहुंच चुकी है। एक महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ मर चुके हैं, उन पौधों को छोड़कर जो पहले से ही ठंड में रह रहे थे। समुद्र के अंदर के जीवों की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं। क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। एक साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई इंसान और जानवर जिंदा मौजूद नहीं है। सब बर्फ के पुतले बनकर रह गए हैं। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो चुकी है। 1000 साल बाद, अब 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है। धरती पर ऑक्सीजन ना के बराबर बची है। धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच गई है। सौरमंडल से बहुत दूर निकल आई है। बाकी के सभी ग्रह भी एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो गए हैं। धरती तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉइड्स धरती से टकराना शुरू हो गए हैं और अब धरती नष्ट हो गई है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी धरती हजारों साल अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमती रहेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच लेगा और ब्लैक होल में जाने के बाद धरती खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हम सब यही दुआ भी करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। ये महज एक हाइपोथेसिस यानी कल्पना है। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।